नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला या मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात हो, लेकिन जो सर्वाधिक रुचि अगर किसी सीट पर है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट पर हर किसी की रुचि बनी हुई है। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत पाएंगे? दरअसल हरियाणा में एक ऐसा माहौल बना दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव हार सकते हैं और एक जात विशेष के लोगों ने कहिए पूरे हरियाणा में इस तरह का शोर मचाया हुआ है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सही बात है कि उनका अपना गढ़ मजबूत है और कुलोई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में हैं और यह कह सकते हैं कि वो अपना विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और उनके नाम पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी है। बात करें अभय सिंह चौटाला की, अभय सिंह चौटाला भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नायब सिंह सैनी के चेहरा देखकर जो ओबीसी वोट है और गैर जाट वोट है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। हालांकि ऐसा होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस दफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा इजाफा मिलता दिखाई दे रहा है। तो बात करें नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी पहली दफा लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2014 में नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव जीते थे, राज्य मंत्री बने थे मनोहर लाल की सरकार में, और दूसरा विधानसभा चुनाव उन्होंने उपचुनाव करनाल से जीता, अभी 4 महीने पहले की बात है। तो अब नायब सिंह सैनी ने करनाल और नारायणगढ़ दोनों जगह से चुनाव न लड़ने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भी उनको सुरक्षित सीट लाडवा से उतारा और ऐसा माना जा रहा है कि लाडवा में नायब सिंह सैनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देखें, जो धरातल की स्थिति है कि नायब सिंह सैनी मुकाबले में हैं, लेकिन ऐसा अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा है कि नायब सिंह सैनी चुनाव हार रहे हैं। दरअसल देखिए, मेवा सिंह मौजूदा विधायक हैं और मेवा सिंह 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 12,647 वोटों से जीते थे और डॉक्टर पवन सैनी जो 2014 के अंदर विधायक बने थे, 2019 में मेवा सिंह ने उनको हरा दिया था। तो मेवा सिंह की बात करें, मेवा सिंह को 57,665 वोट मिली थी। वहीं डॉक्टर पवन सैनी को यहाँ 2019 के चुनाव में 45,028 वोट मिली थी। इसी तरह से नायब सैनी, ये जो राजकुमार सैनी की पार्टी थी, उनसे चुनाव लड़े, 9,099 वोट ले गए थे। और संतोष तैया की बात करें, 2,918 और सपना बरसिया इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, वो 15,153 वोट ले गई थी। दरअसल 2019 के चुनाव की बात करें कि जाट समुदाय के लोगों ने अपने मकानों पर झंडा तो इंडियन नेशनल लोकदल को का लगा कर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने भीतर गाद करके मेवा सिंह को वोट दी थी और मेवा सिंह तब चुनाव जीते थे। बात 2024 की करें, यहाँ लाडवा विधानसभा की जो जातीय समीकरण है, दरअसल यहाँ 35,000 के करीब वोट हैं वो सैनी समाज की हैं और नायब सिंह सैनी इसी समाज से आते हैं। मेवा सिंह पर कांग्रेस ने एक बार फिर विश्वास जिताया और मेवा सिंह को टिकट दी और जाट समुदाय की वोट करीब 33,000 के आसपास बताई जा रही है। तो देखिए, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, अगर हम पीछे 2-3 साल बैक जाए तो यहाँ मेवा सिंह बेहतर स्थिति में नहीं थे, बेशक वो विधायक थे। यहाँ मेवा सिंह के खिलाफ थोड़ी ये कह सकते हैं कि नाराजगी लोगों की थी
लेकिन कहीं ना कहीं अब जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ जो जाट समुदाय का वोट है लामबंद हो गया है। यानी जो नुकसान हो रहा है वो सीधे सपना बड़श्यामी का हो रहा है, जो पिछली दफ़ा 15,000 से ज़्यादा वोट ले गई थी, और इस दफ़ा सपना बड़श्यामी के लिए इतनी वोट लेना आसान नहीं है, और जाट समुदाय का जो वोट है वो सीधे मेवा सिंह की तरफ जा रहा है। और देखिए पूरे हरियाणा का जाट समुदाय ये देख रहा है कि क्या मेवा सिंह नायब सैनी को चुनाव हरा देंगे, और यहाँ पूरी मदद भी की जा रही है। हरियाणा में किसी भी जाट समुदाय की रिश्तेदारी अगर लाडवा में पड़ती है तो वो फ़ोन के जरिए या फिर सीधे घर आकर संपर्क करके मेवा सिंह के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में देखिए कि क्या अब मुकाबला कांटे का बनेगा। देखिए यह बात सही है कि मेवा सिंह ने यहाँ मुकाबला रोमांचक बना दिया, कांटे का बना दिया है। और बात यहाँ किसान काफ़ी हैं और लाडवा बड़ा शहर है, और बात करें बबैन, एक कस्बा बबैन भी पड़ता है, तो लाडवा शहर पर सबकी निगाहें रहेगी कि लाडवा शहर में किसके पास वोट ज़्यादा जाएंगी। यहाँ भी इस शहर में मुकाबला अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। हालांकि नायब सिंह सैनी बेहतर स्थिति में है दूसरे प्रत्याशियों से, लेकिन मेवा सिंह भी यहाँ कमज़ोर नहीं है। मेवा सिंह भी अच्छी खासी वोट ले रहे हैं, संदीप गर्ग भी वोट ले रहे हैं। और देखिए यहाँ जो एक विक्रमजीत सिंह चीमा है, ये भी प्रत्याशी है, और ये विक्रमजीत सिंह चीमा जो पीपली बेल्ट है इस एरिया में अच्छी खासी वोट ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ सिख समुदाय की जो वोट है वो कांग्रेस के पास जा सकती थी, ऐसी संभावना है, लेकिन विक्रमजीत सिंह चीमा के खड़े होने के बाद कुछ सिख समुदाय विक्रमजीत सिंह चीमा के पास जा रहे हैं। बात करें गरीब तबके की, विक्रमजीत सिंह चीमा गरीब तबके में सेंधमारी कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन यहाँ जो अग्रवाल समुदाय है लाडवा विधानसभा क्षेत्र में, ये भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा जा रहा है। और लाडवा शहर में जो पंजाबी समुदाय है वो डिवाइड है, वो कांग्रेस के पास भी जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी जा रहा है। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी पवन सैनी रहे 45,028 वोट ले गए थे, तो वो जो 45,028 का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का रहा है, यह वोट बैंक निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी के पास जा रहा है। और 9,099 वोट जो नैब पटाक माजरा, ये सैनी समुदाय से आते हैं। पिछली दफ़ा पवन सैनी को हराने में जो भूमिका रही थी वो नैब पटाक माजरा की भी रही थी, क्योंकि वो 9,099 वोट ले गए थे, और यहीं से माहौल पवन सैनी का पलट गया था। और पिछली दफ़ा देखिए तो मेवा सिंह के पास 10 या 15% के आसपास जो वोट थी वो सैनी समुदाय की भी गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो सैनी समुदाय है वो भी नायब सिंह सैनी के साथ खड़ा है। ऐसे में जो पिछली दफ़ा पवन सैनी के पास नायब सिंह सैनी, जो पिछली दफ़ा पवन सैनी के पास सैनी समुदाय की वोट नाजगी के चलते चली गई थी, वो अब नायब सिंह सैनी के पास है। तो देखिए सपना बड़श्यामी ने अच्छी वोट ली थी, लेकिन सपना बड़श्यामी इस दफ़ा उतनी वोट ले पाएगी, संशय बरकरार है। कारण है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं वो मेवा सिंह के साथ खड़े हो चुके हैं। और देखिए संतोष दहिया जाट समुदाय से आती हैं और जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और देखिए संतोष दहिया ने 2,918 वोट ली थी। यह वोट भी जाट समुदाय का था, और यह वोट इस दफ़ा मेवा सिंह की तरफ जा सकता है। ऐसे में देखिए मुकाबला तो अच्छा बना हुआ है, और जहां बबैन एरिया में नायब सिंह सैनी बढ़त में है, क्योंकि वो बेल्ट सैनी समुदाय की है, वहीं जो जाटों के गांव की बात करें वहां पर मेवा सिंह बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। लाडवा शहर में नायब सिंह सैनी बढ़त में हैं, लेकिन वोटों के मामले में देखें तो मेवा सिंह सैनी भी ज़्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर बड़ी उम्मीद है। अभी 6-7 दिन पड़े हैं, तो हो सकता है कि पलटा किस साइड में किसी भी तरफ पलट सकता है। अभी यहाँ पर अमित शाह नायब सिंह सैनी के लिए वोट मांग चुके हैं, और उससे फर्क निश्चित तौर पड़ा है, और आज स्मृति ईरानी के आने की संभावना है।
लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी मेवा सिंह के लिए प्रियंका गांधी को लाडवा में ला सकती है। अगर प्रियंका गांधी लाडवा में मेवा सिंह के लिए आकर वोट मांगती है तो निश्चित तौर पर मेवा सिंह को भी इसका फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव मेवा सिंह जीते या हारे, लेकिन मेवा सिंह देखिए हरियाणा की राजनीति में एक बड़े चेहरे बन गए हैं। और जो मतदाता चाहे लाडवा का हो या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र का हो, मेवा सिंह को नहीं जानता था, आज हर कोई मेवा सिंह को जानने लगा है कि मेवा सिंह कांटे का मुकाबला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दे रहे हैं। खैर ये समय बताएगा कि लाडवा की जनता किन्हें अपना विधायक बनाएगी और आने वाले 6 से 8 दिनों में क्या कांग्रेस की तरफ माहौल पलटेगा या फिर बाजी नायब सिंह सैनी मार लेंगे।